नमस्कार, तेज खबर 24 के साथ मैं शैलवी और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक के दौरान सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन, विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैलियों और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन वर वधू दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह ही लागू रहेगी। गांव, ब्लॉक और जिलों में अनलॉक किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिला, ब्लॉक व गांव स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों की बैठक 30-31 मई तक कर निर्णय लेके 1 जून से जनता कर्फ्यू खुलेगा या बंद रहेगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि इन समूहों की बैठक के समय पर हो जाए और सुनिश्चित कर लिया जाए, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की अलग अलग परिस्थितियां हैं। वहीं कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है तो कहीं केस हर दिन कम ज्यादा हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े जिलों में अभी ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे। घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरणों में तेजी से गिरावट आ रही है। अब प्रदेश के 45 जिलों में कोरोना संक्रमण 5% से कम है। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। आगामी 31 मई तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण शून्य करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना के अलावा अन्य रोगों के उपचार की व्यवस्थाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। यह मध्य प्रदेश मॉडल है, जन भागीदारी का मॉडल, और इसी मॉडल के कारण मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर नियंत्रित करने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अभी लंबा रास्ता तय करना है। कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन यह कर्फ्यू अनंत काल तक नहीं रह सकता। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमने वो दिन देखे हैं जब अस्पताल के बिस्तर भरे थे, ऑक्सीजन के लिए दिन और रात एक करनी पड़ी, कितनी तकलीफें उठाई हमने। उन भाई और बहनों से पूछो जिनको ऑक्सीजन लगी थी, वेंटिलेटर पे चले गए, कई इस दुनिया से चले गए। क्या उस कष्ट को हम फिर से देखना चाहते हैं? क्या वो परिस्थिति फिर से वापस आए, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं? कदापि नहीं। हम वैसी परिस्थितियां नहीं बनने देंगे और इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। और कौन तय करेगा? आप तय करोगे कैसे खोला जाएगा। गांव में कौन सी गतिविधि चालू रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, यह गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तय करना है। वार्ड में कौन सी गतिविधि बंद रहेगी, कौन सी चालू रहेगी, यह वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। ब्लॉक में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा,
ये ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। और जिले में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। अलग अलग जिलों में परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं भी होगी, वो भी आपको तय करना है। कोई जिला पूरी तरह से मुक्त हो गया तो वहां की गतिविधियां अलग होगी, लेकिन कहीं संक्रमण अगर फैला है तो वहां कौन सी चीज खुले, कौन सी बंद हो, उस पर अलग से वहां की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विचार करेगी। आप तय करिए 1 जून से पहले तय करना है तो 1-2 दिन में ही आपकी बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए और आप पूरी सावधानी बरतते हुए फैसला करें। जो वैज्ञानिक तरीका खोलने का हो सकता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से आप तय करेंगे।